देखिए यहाँ पर गोला का त्रिज्या दिया हुआ था, बेलन का त्रिज्या भी दिया हुआ था कितना 6 सेंटीमीटर। मतलब काची किया गया था, गोला एक था, गोला को पिघला कर काची बनाया गया था, बेलन बनाया गया था। तो गोला का त्रिज्या कितना था, तो गोला का 4.2 था, लेकिन जब पिघला दिया गया इसको तब काची हुआ, तो इसका त्रिज्या में बदलाव हो गया। त्रिज्या कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर का हो गया। तब बोल रहा है क्वेश्चन में कि अगर जो पिघला कर जब बनाया गया है तब काची किया जाए, तब बेलन का ऊंचाई ज्ञात किया जाए। तब बेलन को ऊंचाई ज्ञात करने के लिए हम बताए थे पहले ही कि जो आयतन इसका होगा उतना ही आयतन इसका होगा, आयतन में कोई भी बदलाव नहीं होता है। मतलब जितना गोला का आयतन हो उतना ही कितना किसका आयतन होगा, बेलन का आयतन होगा। तो हम ऊंचाई ज्ञात करने के लिए दोनों आयतन को बराबर कर दिए, गोला का आयतन बराबर बेलन का आयतन, यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो बेलन का आयतन जो होता है फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब बराबर में हो जाएगा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन क्या फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। देखिएगा हम लोग बराबर में है जब तक काट भी सकते हैं, देखिए इधर पाई से पाई खत्म हो गया, लेकिन त्रिज्या को क्या काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। इसका त्रिज्या कुछ और है और इसका त्रिज्या कुछ और है, तो इसका त्रिज्या हम काचे मान लेते हैं, R1 एगो को मान लेते हैं, एक काचे मान लें R2 मान लेते हैं। यहाँ पे R1 R2, देखिए बेलन का गोला का आयतन में R1 मान लिए और बेलन का आयतन में त्रिज्या R2 मान लिए। अब देखिए क्या होगा, तो देखिए यहाँ से कुछ तो होने वाला नहीं, तो काचे कर दे, H को यहीं रहने देते हैं, H को यहीं रहने देते हैं और जो बचेगा उसको बटा में कर देते हैं। तो यहाँ पर बच गया काची 4/3 और फिर काची हो जाएगा यहाँ पे R3, यहाँ 3 को नीचे कर सकते हैं, ये 4/3 तो आ ही जाएगा। और इधर से कुछ आएगा गुन्ना में वो भागा में आ जाएगा, तो R स्क्वायर आ जाएगा R और बराबर में काची हो जाएगा, हमको HC निकालना है, ठीक है। अब 4/4 को 4 ही रहने देते हैं और ये गोला का आयतन का त्रिज्या कितना था उसको रख लेते हैं 4.2 ना, 4.2 गुने 4.2 गुने 4.2 क्यों है तो 3 बार लिखेंगे 4.2। अब देखिए 3 है तो 3 रहने देते हैं, और कितना था बेलन का त्रिज्या 6, 6 गुने 6 2 ही था ना, इसको लिखा लेते हैं और ये बराबर आ रहा है। अब देखिएगा यहाँ काटने के लिए क्या नियम अपनाया जाएगा, देखिए 6 7 के 42 कर देगा अगर जो पॉइंट नहीं रहता तो, लेकिन एक अंक के बाद पॉइंट है तो एक अंक के बाद पॉइंट बैठा देगा तो 0.7 कर देगा ऐसे, 6 7 के 42 0.7 से कर देगा, ठीक है। और 6 7 के 42 0.7 कर लीजिएगा। अब देखिए 14 3 से कट जाएगा, 14 3 42 मतलब कितना हो जाएगा, एक अंक के बाद पॉइंट तो 1 पॉइंट पर हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे करेगा 4 गुने 0.7 गुने 0.7 गुने 1.4, ठीक है। अब जब गुना करेगा तो क्या हो जाएगा, सब देखो तो यहाँ गुना कर दिया तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे 4 में 1 से गुना कर दीजिए 0.7 2 में गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 7 7 को 49 हो जाएगा ना, 49 तो 0.49, ठीक है। अब गुना कर देंगे कितने 1.4 में, तो 1.4 को 49 में जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 के बाद पॉइंट बैठ जाएगा तो कितना हो जाएगा 9 को 36 और फिर कितना हो जाएगा 9 और 9 3 कितना हो जाएगा 12 और 4 को 16 और 4 1 5 6 और 6 2 8 5 1 6 कितना अंक के बाद पॉइंट बैठेगा 2 अंक बाद 2 अंक के बाद पॉइंट बैठा देंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 2 अंक के बाद पॉइंट नहीं बैठेगा, 2 अंक यहाँ पे हो गया और 1 अंक यहाँ हो गया, 3 अंक के बाद ना इतना आएगा। एक और गुना करना है किसको से 4 से गुना करना है तो 6 को 24 8 को 32 2 34 और 6 को 24 और 3 27 कितना अंक के बाद पॉइंट है 1 2 3 कितना हो जाएगा 2.7 4 7 4 है ना, अब फिर से 4 इतना ऊंचाई आ जाएगा सेंटीमीटर, इतना आंसर है आ जाएगा।
वीडियो नहीं बना था। खराब है।